कहानी की शुरुआत में हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनका नाम है जेडी और मोच। ये दोनों एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जो चोरों और क्रिमिनल्स से भरा हुआ था। जेडी ने तो पूरी तरह इस लाइफस्टाइल को अपना लिया और चोरी चकारी करने में उसे बहुत गर्व महसूस होता। वहीं दूसरी तरफ मोच का दिल हमेशा नॉर्मल जिंदगी के लिए तरसता रहा, जहाँ उसे पेट भरने के लिए चोरी न करनी पड़े। वो तो बस शांति से जीना चाहता था। अलग अलग विचारों के बावजूद दोनों भाई एक टीम की तरह काम करते थे। वो दोनों लगभग हर रोज चोरी करते, तिजोरियां तोड़ते, पैसे कमाते और अपनी रोजी रोटी चलाते। एक दिन उन्होंने एक सेफ चुराया और उसे अपने ही बनाए हुए बम से उड़ा दिया। सेफ खुला तो उसमें से ढेर सारा कैश निकला। घर जाकर दोनों ने अपने परिवार वालों को पैसा दिखाया और सबने उनकी बहुत तारीफ की, उनके लिए तालियां बजाई चोरी करने पे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ कैथ, जो कि एक काफी शातिर चोरनी थी, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ आ पहुँची। उन दोनों ने कुछ कीमती एमरल्ड्स चुराए थे और इसी वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस से भागते वक्त ग्लेन को गोली लग गई थी। दोनों यहाँ सिर्फ अपने परिवार को अलविदा कहने आए थे। कैथ ने अपना सामान उठाकर अपने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। फिर वो ग्लेन के साथ कार में बैठी और पुलिस आने से पहले निकल गई। पुलिस से भागते वक्त ग्लेन ने डर के मारे $4 मिलियन के वो एमरल्ड्स निगल लिए। इस बात को अब 25 साल बीत चुके हैं और अब तक वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। जेडी और मोच अब भी चोरी करके ही अपना गुजारा कर रहे थे। जेडी हर बार यही कहता था कि ये वाला लास्ट काम है, इसके बाद नहीं करेंगे, लेकिन मोच अब थक चुका था। वो अब ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जेडी उसे हर बार एक नई चोरी में खींच लेता। एक रात उन दोनों ने एक घर में चोरी करने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उन्होंने घर का नक्शा, टाइमिंग, एग्जिट सब कुछ देख लिया था, लेकिन उनकी चोरी के दौरान ही अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। जेडी एक डिलीवरी बॉय होने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन गार्ड को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी मोच ने पीछे से गार्ड के सर पे वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब तक दोनों भागकर गेट तक पहुँचे, पुलिस पूरे एरिया को घेर चुकी थी। वहाँ से भाग पाना अब उनके लिए नामुमकिन था। मोच तो छुप गया, लेकिन जेडी पकड़ा गया और बाद में उसे जेल भी हो गई। जेल जाते वक्त बस उसने इतना कहा कि मोच की सुन लेनी चाहिए थी। अब लास्ट काम के चक्कर में जेल की चक्की बीसनी पड़ेगी, मेरे तो हाथ भी छोटे हैं। लगभग 5 साल बाद हम देखते हैं कि जेडी को जेल से काफी जल्दी छोड़ दिया गया था। जेडी ने सबसे यही कहा कि मैं जेल में बहुत अच्छे से रह रहा था ना, इसलिए जल्दी छोड़ दिया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर फारफुल ने उसके साथ एक डील की थी कि अगर वो 25 साल पहले अपनी माँ के चुराए हुए एमरल्ड्स ढूंढ के दे दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फारफुल ने उसे धमकी दी कि अगर चालाक बनने की कोशिश की ना तो तुझे दोबारा जेल में भर दूंगा और फिर तेरे साथ क्या होगा तू जानता ही है। दूसरी तरफ मोच ने जुर्म की जिंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया था और अब वो एक रेस्टोरेंट में वेटर था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और तो और बच्चा भी आने वाला था, लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के उसके बॉस ने उसे काम से निकाल दिया क्योंकि उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बॉस से छुपाया था। मोच ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि वो बदल चुका है, लेकिन बॉस ने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। जब वो घर आया तो चौंक उठा क्योंकि उसकी बीवी के साथ जेडी बैठा हुआ था। दोनों भाई बाहर आए और मोच ने पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे छूट गया। जेडी ने मोच को फारफुल की डील के बारे में बताया, जिसके बदले में उन्हें एक आखिरी चोरी करनी थी। उसने मोच को एक नए सेफ की इन्फॉर्मेशन दी जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मोच ने तुरंत मना करते हुए कहा कि मैं अब इस रास्ते पर नहीं हूँ। उसने जेडी से कहा कि भाई खाना खा के जाइए, ठीक है। खैर शाम को मोच की पत्नी के घर वाले डिनर के लिए आए। जेडी ने कुछ पुरानी बातें छेड़ दी और मोच को बहुत शर्मिंदा कर दिया, जिसके बाद दोनों भाई बाहर जाकर लड़ने लग गए। उनमें काफी देर हाथापाई चलते रही। मोच ने जेडी को पकड़ के पीट दिया, लेकिन तभी उसकी बीवी एबी बीच में आ गई और दोनों को अलग किया। बाद में मोच ने अपनी बीवी को सच बता दिया कि जेडी फौज में नहीं बल्कि जेल में था, जिस पर एबी ने कहा कि उसे पहले से ये सब पता है। साथ ही उसने ये सलाह दी कि अब उन दोनों को अपने बच्चे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं रात को फारफुल ने जेडी को ढूंढा और उसकी धुलाई शुरू कर दी क्योंकि जेडी ने पूरे दिन उसका फोन नहीं उठाया था। फारफुल ने एक इलीगल गन के ऊपर जबरदस्ती जेडी के फिंगरप्रिंट्स लिए और धमकी दी कि अगर वो जल्द से जल्द एमरल्ड्स नहीं लेकर आया तो इन फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसे एक नए केस में फंसाकर जेल करवा देगा। अगले दिन मोच जेडी के घर पे पहुंच गया। जो कुछ भी पिछली रात हुआ, जेडी ने उसे सब कुछ सच बताया और जब उसने जेडी की हालत देखी तो फाइनली उसकी मदद करने के लिए मान गया। जेडी ने बताया कि सेफ एक दूसरे शहर में है, जिसके बाद दोनों बिना वक्त जाया किए